तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी, तुम्हारा घर, तुम्हारी ज़मीन। पर वेट, तुम तो बेटी हो ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ तुम्हारा भाई इनहेरिट कर जाएगा और तुम्हें मिलेगा ठेंगा। ये सच था 1986 तक, पर एक ऐसी वुमेन आई जिसने इस लॉ को चैलेंज किया। मैरी रॉय, एक सिंपल स्कूल टीचर, एक सिंगल मदर, एक ऑर्डिनरी वुमेन जिसने सेंचुरीज पुराने बनाए गए इस लॉ को चैलेंज करके आने वाली जनरेशन के लिए बेटियों का हक को सिक्योर कर लिया। तो चलो सुनते हैं कौन है मैरी रॉय। मैरी रॉय का जन्म 1933 में हुआ था, केरला के सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी में। लाइफ बहुत सिंपल थी, पढ़ाई की, शादी हुई, 2 बच्चे हो गए। पर 1970 में उनका डिवोर्स हो गया एंड उस जमाने में डिवोर्स का मतलब होता था सोशल सुसाइड। पर मैरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उन्होंने डिवोर्स का असर अपनी लाइफ में पड़ने नहीं दिया एंड 1973 में उन्होंने एक स्कूल ओपन किया केरला में, जिसका नाम था कॉर्पस क्रिस्टी स्कूल। मैरी एक प्रोग्रेसिव लेडी थी, बच्चों को सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाती थी, सोचना, क्वेश्चन करना, खुद का स्टैंड लेना, ये सब भी सिखाती थी। धीरे धीरे उनका स्कूल सक्सेसफुल हो गया। मैरी एक रिस्पेक्टेड टीचर, एजुकेटर के नाम से जानी जाने लगी। जहाँ उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी थ्राइव कर रही थी, पर्सनली शी वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट। सिंगल मदर थी, बच्चे छोटे थे, थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल होता था। और एक दिन उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसको एक्सेप्ट करने से ही उन्होंने मना कर दिया। उन्हें पता चला कि उनके पिता की प्रॉपर्टी, उनका अपना घर, उनके भाई के नाम हो चुका है और वहाँ पे अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये बात मैरी को बहुत अजीब लगी। जब मैरी अपना हक मांगने अपने घर गई तो उनके भाई ने उन्हें ये बोल के मना कर दिया कि बेटियों को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू ट्रावनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट 1960। और ये सुन के मैरी को काफी शॉक लगा। मैरी ने सोचा कि मैं भी एजुकेटेड हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ, अपने भाई की बहन हूँ, अपने फादर से ही बॉर्न हुई हूँ, तो फिर मेरे और मेरे भाई में इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 14 में इक्वल राइट्स की बात की गई है, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर की बात की गई है, तो फिर प्रॉपर्टी राइट्स में डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। और इसी सोच के साथ मैरी ने 1976 में केस फाइल किया, मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी केस नहीं था, ये ट्रेडिशन वर्सेस इक्वालिटी की लड़ाई थी। इनिशियल प्रोसीडिंग हुई केरला हाई कोर्ट में। आर्ग्यूमेंट्स हुए ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन के बेसिस पे। कोई इक्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा था, कोई वुमेन्स राइट की बात नहीं कर रहा था। ओपोजिशन में सिर्फ उनके भाई नहीं बल्कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी खिलाफ थी। उन्हें लग रहा था कि मैरी ट्रेडिशंस को तोड़ रही है। पर मैरी की फाइट सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं थी, इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी की फाइट थी। काफ़ी इमोशनल स्ट्रगल्स आए, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आए, स्कूल चलाना, बच्चे पालना, कोर्ट जाना ही उनकी लाइफ बन गई। केस कई साल तक चलता रहा, मल्टीपल अपील्स हुए एंड मैरी को सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने रिप्रेजेंट किया। कुछ सालों के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पूरे 10 साल के लीगल बैटल के बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइनली 1986 में एक ऐसा जजमेंट दिया जिसने पूरा लॉ ही पलट दिया। वर्डिक्ट में आया कि ट्रावनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो वुमेन को उनके राइट्स से दूर करता है। उस एक्ट को हटा के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी एप्लीकेबल है जो कोचीन या ट्रावनकोर एरिया में रहते हैं। जजमेंट के बाद केरला में लाखों वुमेन को इनहेरिटेंस राइट मिलने लग गया। फैमिलीज और लॉ चेंज हुए एंड धीरे धीरे माइंडसेट में भी चेंज आने लगा। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो क्रिश्चियन वुमेन के राइट के लिए था, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ कि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ एंड डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया। एंड कई साल के बाद 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट आया, जिसके ऊपर वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। आज 2025 में हिंदू वुमेन के पास भी इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में, क्रिश्चियन वुमेन के पास भी इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में, पारसी वुमेन के पास भी इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में एंड मुस्लिम वुमेन के लिए डिबेट अभी भी जारी है। मैरी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन की शुरुआत की जो आज भी रेलेवेंट है, जिसके कारण कई महिलाएं अपने घर में अपना हक पा रही हैं। मैरी रॉय के वैसे तो 2 बच्चे हैं, पर उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है अरुंधति रॉय, बुकर प्राइज विनिंग ऑथर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति ने कहा है कि माई मदर टॉट मी टू क्वेश्चन, टू फाइट फॉर व्हाट्स राइट, टू नॉट एक्सेप्ट injustice just because it's always been this way। मैरी रॉय ने दिखाया कि रूल्स बदल सकते हैं, सिस्टम चैलेंज किया जा सकता है। अगर आज तुम्हारे पास प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है देन थैंक्स मैरी रॉय। अगर आज तुम विल बना सकते हो फ्रीली देन थैंक मैरी रॉय। आज प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना उतना ही तुम्हारे लिए इजी है जितना तुम्हारे भाई के लिए, देन थैंक मैरी रॉय।
मैरी रॉय ने ये फाइट सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी थी, अपनी बेटी के लिए भी लड़ी, तुम्हारे लिए भी लड़ी और आने वाली हर जनरेशन के लिए लड़ी और जीती भी। Unfortunately, मैरी रॉय passed away in 2022, बट उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उनका स्कूल आज भी रन करता है। एंड जाते जाते मैरी ने बहुत अच्छी बात कही थी, I didn't fight for myself. I had enough to survive. I fought for the principle, for equality, for every daughter who deserve what her brother does. ये फाइट थी रिस्पेक्ट की, इक्वालिटी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी इंडियन वुमेन के नाम पे सिर्फ 11 to 13% प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। हक तो है पर उसे यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ये कह दिया जाता है कि तुम तो बेटी हो, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हें क्या जरूरत है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी को अपने भाई के पास ही रहने दो ताकि ये जनरेशंस तक चलती रहे। कई बार लड़कियां प्रॉपर्टी इसलिए भी छोड़ देती हैं क्योंकि उनके भाई के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या कोई ना कोई ऐसे इमोशनल रीजनिंग के कारण। पर वो ये भूल जाती हैं कि आज जो इजीली प्रॉपर्टी राइट उन्हें मिल रहा है उसके लिए कई साल पहले एक स्ट्रॉन्ग वुमेन ने फाइट किया था, आवाज उठाई थी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा याद रखो कि जो भी चीज़ें तुम्हें आज बहुत ईजिली करने मिल रही है उसके पीछे कई वुमेन ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा दी है सिस्टम से लड़ने के लिए, सिस्टम को चेंज करने के लिए। इसीलिए फेमिनिज्म आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लड़ाई भी कर रहा है। क्योंकि आज भी कई लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म इज़ जस्ट अ जोक, बट तुम हमेशा याद रखना कि लड़ाई हक की है, इक्वालिटी की है। इस वीडियो को शेयर करो उन सभी लड़कियों के साथ जिन्हें प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड उन्हें भी बताओ कि उनका भी हक है अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट का। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।